Hello everyone, welcome in Educator Hub. Today we will discuss about pregnancy and embryo development. आज हम लोग प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जब जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड के बाद जब 16 सेल स्टेज हो जाता है, उस 16 सेल स्टेज को हम मारुला स्टेज कहते हैं। मारुला स्टेज में यह 3 दिन बाद यह फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में प्रवेश करता है। इसके बाद 3 दिन तक क्या होता है, उस यूटेराइन सेक्रेशन में वह क्या होता है, वह पड़ा रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट जाते हैं। इसके बाद उस सेल का डिवीजन तीव्र गति से होता है। जब डिवीजन तीव्र गति से होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर की सेल होती हैं, वह बाहर की सेल्स क्या होती हैं, अरेंजमेंट होने लगती हैं। तो उस ब्लास्टोसिस्ट में जो बाहर की सेल्स चारों तरफ अरेंजमेंट होती हैं उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। यह ट्रोफोब्लास्ट है। और ट्रोफोब्लास्ट के बाद जो कोई सेल्स होती हैं अंदर की ओर क्या होती हैं, अरेंजमेंट हो जाती हैं, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास। और इसमें एक गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। इसके बाद इस ट्रोफोब्लास्ट से कुछ एंजाइम स्रावित होती हैं और ये एंजाइम इस इंडोमेट्रियम के वाल को डिजॉल्व कर देती हैं और वहाँ पर ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, वह जुड़ जाता है। अर्थात यह ट्रोफोब्लास्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट उसमें क्या होता है, उस गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या होता है कि वह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, अर्थात इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। यह कोरियोनिक विलाई है। अर्थात कोरियोनिक विलाई इज सराउंडेड बाई, और ये जो कोरियोनिक विलाई होती है वह घिर जाती है। अर्थात इसके चारों तरफ यूटेराइन वाल और मैटरनल ब्लड से यह घिर जाता है। अर्थात जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई यह यूटेराइन वाल और मैटरनल ब्लड से घिर जाता है। लेकिन जो इनर सेल मास है, यही इनर सेल्स मास एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और कह सकते हैं कि कोरियोनिक विलाई और इसके साथ साथ अर्थात कोरियोनिक विलाई और प्लस यूटेराइन वाल के बीच एक क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनती है। एंड दिस यूनिट इज नोन एज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बनता है। यह प्लेसेंटा है। अर्थात जो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई बनी है, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, अर्थात जब ट्रोफोब्लास्ट फिंगर नुमा एक रचना बनाता है, उस फिंगर लाइक संरचना को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। इसके बाद यह कोरियोनिक विलाई यह यूटेराइन वाल और मैटरनल ब्लड से घिर जाता है। लेकिन कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन वाल के बीच एक यूनिट बनता है, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन कोरियोनिक विलाई एज वेल एज यूटेराइन वाल, नोन एज प्लेसेंटा। उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा क्या होता है, जिसको अपरा कहते हैं, यह एम्ब्रियो को मदर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और एम्ब्रियो से वास्ट मटेरियल्स एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह सीधे मदर में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वास्ट मटेरियल यह फीटस से सीधे जाता है मदर में, और मदर से न्यूट्रिएंट और साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है इस एम्ब्रियो को सप्लाई की जाती है। और इसके बीच में क्या होता है, एक कार्ड बनता है
जिसे मैंने प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में जो कार्ड है उसको अम्बिलिकल कार्ड विद इट्स वेसल्स कहते हैं। यह एक अम्बिलिकल कार्ड होता है जो डिलीवरी के बाद सीधे इसे काट दिया जाता है, जिससे शिशु क्या होता है वह मदर से पृथक हो जाता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो प्लेसेंटा बन गया, मैंने यह एम्ब्रियो और साथ साथ यूट्राइन वाल के बीच का एक रिलेशंस है और ये दोनों मिलकर के यहाँ प्लेसेंटा बनाती हैं। लेकिन जो मदर का ब्लड वेसल्स है और जो एम्ब्रियो का ब्लड वेसल्स होता है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। और साथ साथ हम यह देखेंगे कि जो वेगाइना है इसमें क्या होता है, इस वेगाइना से ऊपर हम जो सर्वाइकल कैनाल देखते हैं, इस सर्वाइकल कैनाल में क्या होता है, प्लग ऑफ म्यूकस लग जाता है, अर्थात जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। यह इन्फेक्शन से बचाता है। कहा जाता है कि यदि मदर को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है फिर भी क्या होता है, इस फीटस को इन्फेक्शन नहीं होता है, चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मदर का ब्लड और जो फीटस का ब्लड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। और ये क्या होता है, सीधे मदर से न्यूट्रिएंट इसमें आता है इस प्लेसेंटा के द्वारा। और इसमें एक क्या होता है, योग सैक होता है। योग सैक जो होता है वह एक अवशेषी है और कहा जाता है कि योग सैक जो होता है इस एम्ब्रियो को भून क्या माने यह जो एम्ब्रियो को यह ब्लड का निर्माण करता है, अर्थात जो योग सैक है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टू फीटस। इसके बाद हम देखेंगे कि ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बीच में अम्बिलिकल कार्ड बन जाता है। इसके चारों तरफ जो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट एक कोरियोनिक विलाई का निर्माण करता है। ये जो कोरियोनिक विलाई है, इस कोरियोनिक विलाई के चारों तरफ क्या होता है, मैटरनल ब्लड्स और साथ साथ यूट्राइन वाल्स क्या होती घिर जाती है। और इसके बाद कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन वाल माने जो एम्ब्रियो का कोरियोनिक विलाई है और जो गर्भाशय की दीवार है, इनके बीच में एक संरचना बनती है, दोनों एक संरचना बनाती है, अर्थात द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन कोरियोनिक विलाई एज वेल एज यूट्राइन वाल दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। अब यह प्लेसेंटा से ही क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो फीटस में मेटाबॉलिज्म अर्थात जो फीटस में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वास्ट मटेरियल होता है इसी प्लेसेंटा द्वारा सीधे मदर को जाता है। अब यह जो प्लेसेंटा है, यह प्लेसेंटा क्या होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स की भांति कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है, एक प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड की भांति कार्य करती है। अर्थात जो अपरा है वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है, जिससे कुछ हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स जो होते हैं उस फीटस के ग्रोथ के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके द्वारा और इसी हार्मोन द्वारा इस फीटस का जो ग्रोथ होता है तीव्र गति से होता है और अनेक जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन, जिसको हम कह सकते हैं कि गोनैडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस माने ये हार्मोन जो होता है वह प्लेसेंटा से स्रावित होता है, अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके साथ साथ क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजेंस हार्मोन्स, और इसके साथ साथ जो स्रावित होता है ह्यूमन प्लेसेंटल
प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है लेटर ऑफ प्रेगनेंसी। और इसके बाद जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वह रिलैक्सिन हार्मोन्स का सेक्रेशन तेज होता है। इसके बाद जब फीटस का ग्रोथ शुरू हो जाता है उस समय मदर के ब्लड में कुछ हार्मोन्स बहुत तीव्र गति से सेक्रेट होते हैं, जैसे HCG अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजेन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन्स। और इसके अतिरिक्त जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि जो थायरॉक्सिन होता है किसी भी फीटस के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। माने कोर्टिसोल भी स्रावित होता है। कोर्टिसोल माने कोर्टिसोल के साथ साथ इसके अतिरिक्त कोर्टिसोल और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है बहुत तीव्र गति से होता है, जिससे कि उस फीटस का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वह तीव्र गति से होने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनर सेल मास है अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास होता है, यह इनर सेल मास अर्थात इनर सेल मास क्या करता है, इक्टोडर्म इंडोडर्म और दोनों के बीच में क्या होता है, मेसोडर्म का निर्माण करती हैं। अर्थात जो इनर सेल मास होती है, इनर सेल्स मास डेवलप्ड टू इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, माने इम्ब्रियो का बाह्य लेयर, मिडिल लेयर और आंतरिक लेयर का निर्माण करती है। लेकिन इनके बीच क्या होता है, एक स्पेशल सेल्स होती है जिसे स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स होती हैं उस इम्ब्रियो के बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं, जितने टिश्यू होती हैं, उनका फॉर्मेशन बहुत तीव्र गति से करते हैं। अर्थात जितने बॉडी और ऑर्गन्स होते हैं दे आर डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल, अर्थात स्टेम सेल से ही क्या होता है, इनका निर्माण होता है। और इसके साथ साथ इस मदर से फीटस के लिए क्या होता है, एक प्रतिरक्षी मटेरियल सेक्रेट होता है अर्थात आईजीजी जो होता है, वह इम्यूनोग्लोबिन जो जी होता है वह मदर से फीटस को आता है, जो क्या होता है, इसे इन्फेक्शन से बचाता है तथा यह इसके लिए क्या होता है, रोग प्रतिरोधक होता है। और इसी से क्या होता है, फीटस को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, जो मदर के द्वारा इस प्लेसेंटा से इस फीटस को पहुंचता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब फीटस 1 महीने का होता है लगभग, तो सभी पॉट्स का निर्माण हो जाता है और उस समय क्या होता है कि उसमें हार्ट का निर्माण हो जाता है। 1 महीने की अवस्था में उस जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो में हार्ट का निर्माण हो जाता है और दूसरे महीने में स्टेथोस्कोप द्वारा आसानी से उस हार्ट बीट को क्या होता है, सुना जा सकता है। माने द एंड ऑफ 1 मंथ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट and they are measured by stethoscope and hear the sound of heartbeat of embryo, और उस इम्ब्रियो के हार्ट बीट को आसानी से सुना जा सकता है। इसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है अर्थात 12 सप्ताह बाद इस फीटस के सभी अंगों का निर्माण जो होता है तीव्र गति से होता है। न्यूरल प्लेट बनता है, इसके बाद नर्व कैनाल बनता है, इसके साथ साथ क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनते हैं। मानी बहुत तीव्र गति से क्या होता है, वह विकास होता है। और साथ साथ जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, माने 24 वीक के बाद, क्योंकि जो 12 वीक है,
माने जो 12 वीक माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक के बाद जो होता है बहुत तीव्र गति से क्या होता है, न्यूरल प्लेट बनता है। न्यूरल प्लेट के बाद क्या होता है, नर्वस कैनाल बनता है, ब्रेन बनता है और स्पाइनल कार्ड बनता है। लेकिन जो न्यूरल प्लेट के नीचे क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होते हैं माने 24 वीक के बाद जो होता है वो भी क्या होता है, बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है और जो आई माने जो ये लेस होती है वह सेपरेट हो जाती है। और इसके बाद 5वें महीने में क्या होता है, इस फीटस के हेड के ऊपर क्या होते हैं, जो हेयर होते हैं अपीयर्ड हो जाते हैं। इसके बाद पूरे बॉडी के ऊपर क्या होता है, पूरे इस फीटस के बॉडी के ऊपर क्या है, एक नाजुक एक क्या होता है, न्यू हेयर लाइक रोमे निकल जाते हैं जिसे लैगूनो कहते हैं। और इसी के साथ साथ अंत में क्या होता है, इस फीटस का पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार आज हम लोग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में क्या है, इसका विस्तृत अध्ययन किए। धन्यवाद।